नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर पहली बड़ी खबर की बात करें तो 78 लाख पेंशनर्स के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश। पेंशन को लेकर मिलेगी ये खास सुविधा। तो दोस्तों, एम्प्लॉयज पेंशन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आखिरकार लाखों पेंशनर्स को क्या बड़ा तोहफा जारी किया है। 78 लाख पेंशनर्स के लिए कौन सी नई सुविधा मिलने वाली है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करेंगे यहाँ पर पेंशन भोगियों को ईपीएस 95 पेंशन पर मिली बड़ी निराशा, कहां पेंशन का फॉर्मूला बदले। जी हां दोस्तों, आखिरकार पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली होने वाली है। यहाँ पर जो है 23 लाख सदस्यों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। लोकसभा में इसके लिए दोस्तों लिखित में जवाब आया है। तो जानिए कि आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ा कदम पुरानी पेंशन योजना को लेकर उठाया गया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से। जहां दोस्तों अब बदलेगा ईपीएस 95 का फॉर्मूला, जाने कब तक होने वाला है इस पर अंतिम फैसला। तो आखिरकार कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर फॉर्मूले में बदलाव को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, क्या अंतिम फैसला निकल कर आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण खबरों की जानकारी को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी खबरें विस्तार से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित आज की इस वीडियो के अंदर दे देती हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो 78 लाख पेंशनर्स के लिए सरकार ने जारी किया नया आदेश। पेंशन को लेकर मिलेगी नई सुविधा। तो आखिरकार पेंशन को लेकर क्या नई सुविधा मिलने जा रही है, चलिए बात करते हैं। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए केंद्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान को मंजूरी दे दी है। इससे पेंशनधारक किसी भी बैंक या फिर शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। ये प्रणाली डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाकर 78 लाख से भी अधिक पेंशनधारकों को लाभ देगी। भारत सरकार ने लाखों पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली के भुगतान को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इसी नई प्रणाली की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले पेंशन भोगियों को जनवरी 2025 से देश भर की किसी भी बैंक या फिर किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। केंद्रीय पेंशन प्रणाली का उद्देश्य पेंशनधारकों को पूरे देश में कहीं से भी किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से निर्बाध पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे पहले पेंशन भोगियों को केवल चुने हुए बैंकों के साथ ही जुड़े रहने की आवश्यकता होती थी और कई बार उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए बार बार बैंक की शाखाओं में जाना पड़ता था। सीपीपीएस प्रणाली के लागू होने से बाद पेंशन धारकों की इन समस्याओं का यहाँ पर जो है मुक्ति मिलने वाली है। वही दोस्तों प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो 78 लाख पेंशनर्स के लिए सरकार ने जारी किया है नया आदेश, जिसके तहत इस प्रणाली के तहत पेंशन भोगी किसी भी बैंक या फिर शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। ये सुविधा उन्हें विशेष रूप से उन लोगों को फायदेमंद होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर में बस जाती हैं। वही दोस्तों पेंशन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण की बात करें तो ये नई प्रणाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक परियोजना का हिस्सा है। पेंशन भोगियों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया को यहाँ पर जो है डिजिटल कर दिया गया है, जिससे उन्हें बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं होगी है। वही दोस्तों आप सभी के लिए एबीपीएस की सुविधा यानी कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली, इस भुगतान प्रणाली के चरण में पेंशन को आधार आधारित प्रणाली में स्थानांतरित किया गया है, जिससे और भी अधिक सुगमता उसमें देखने को मिलेगी। सीपीपीएस प्रणाली से 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा जो कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त करती है। यह प्रणाली भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना ही पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करती है। पहले पेंशन धारकों को विभिन्न क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों के साथ समझौते करने पड़ते थे, जिससे पेंशन वितरण की समस्याएं आती थी और नई बाधाओं को समाप्त कर अधिक उत्तरदायी और तकनीकी क्षमता को विकसित करके ये सुविधा आप सभी के लिए हाल फिलहाल में लॉन्च कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी निराशा, तो कहा कि पेंशन का फॉर्मूला बदले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और उसके अंतर्गत चलने वाले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के संदर्भ में पेंशन भोगियों ने हाल ही में गहरी निराशा और चिंता व्यक्त की है। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण उनके द्वारा वादों और उम्मीदों को पूरा न करना है। तो चलिए जानते हैं कि पेंशन भोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पर क्यों निराशा मिली है और क्यों पेंशन भोगी ने पेंशन फॉर्मूला बदलने की बात कही है। आइए इस विषय के बारे में अधिक जानकारी को विस्तार
से इस वीडियो के अंदर जानती हैं। आप सभी को बता दें कि इस बारे में पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्योंकि ईपीएफ एक अंशदायी पेंशन योजना है, इसलिए पेंशन की राशि को पेंशन भोगियों द्वारा किए गए कुल योगदान के अनुपात में होना चाहिए, न कि उनके अंतिम पेंशन योग्य वेतन के आधार पर। इससे पेंशन की विषमता को कम किया जा सकता है और सभी सदस्यों के लिए न्याय संगत पेंशन सुनिश्चित हो सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के रायपुर अध्यक्ष अनिल नामदेव के अनुसार आम बजट में पेंशन भोगियों की अपेक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने बजट को खास बजट का, जो कि केवल अमीरों के हितों में होता है और आम आदमी के लिए महज दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गया है। पेंशन भोगियों का कहना है कि हमारे जनप्रतिनिधि, जो कि अधिकांश करोड़पति या फिर अरबपति हैं, उन्हें आम आदमी की समस्याओं की समझ नहीं है। उनके लिए बजट का मतलब केवल अपनी संपत्ति और स्थिति को मजबूत करना है, न कि आम जनता के हितों की रक्षा करना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों की उम्मीदें और निराशाएं एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। ये स्थिति न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा के लिए प्रश्न उठाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि समाज में एक बड़े हिस्से की आवश्यकता और अपेक्षा किस भी प्रकार से अनदेखी की जा सकती है। पेंशन फॉर्मूले में संशोधन और बजटीय प्रक्रियाओं में समावेशिता लाने की आवश्यकता है, ताकि सभी वर्गों के हितों का समान रूप से ध्यान रखा जा सके। ये दोस्तों बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ी खबर है। ओपीएस के तहत 23 लाख सदस्यों को यहां पर लाभ मिलने वाला है। लोकसभा में इसके लिए लिखित आदेश जारी हो चुका है। तो कैसे आप सभी को यहां पर ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी देती हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। ये नई योजना सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सुरक्षितता और स्थिरता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इस नई योजना पेंशन योजना से मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित और भरोसेमंद पेंशन सुनिश्चित करना है। ये योजना मौजूद नेशनल पेंशन सिस्टम की कुछ कमियों को दूर करने और पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की कुछ अच्छी विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास है। आइए इस नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानते हैं, समझते हैं कि ये कैसे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के जीवन यापन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। वही दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस एक नई पेंशन व्यवस्था है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की शुरुआत की गई है। ये योजना मौजूद नेशनल पेंशन सिस्टम का एक विकल्प है और इसमें नए फायदे शामिल किए गए हैं। यूपीएस का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षित और पर्याप्त पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस के प्रमुख लाभों की बात करें तो 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट के पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वही दोस्तों 10 से 25 साल तक की सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुसार आनुपातिक पेंशन भी दी जाएगी। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पति या फिर पत्नी को मूल पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा और वहीं सेवारत कर्मचारियों की तरह पेंशन धारकों को एआईसीपीआई IW के आधार पर महंगाई भत्ते में राहत मिलेगी। साथ ही साथ ग्रेजुएटी के अलावा हर 6 महीने में सेवा के लिए 1 माह का वेतन यानी कि 1/10वां भाग एक मुश्त राशि के रूप में मिलेगा। वहीं दोस्तों यूपीएस के प्रभाव और लाभार्थियों की बात करें तो लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी इस योजना का सीधे लाभान्वित होने वाले हैं। अगर राज्य सरकार इस योजना को अपनाती है तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख तक हो सकती है। ये योजना कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी। पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था में कर्मचारी परिवार को भी यहाँ पर जो है सुरक्षा प्रदान करेगी। महंगाई राहत व्यवस्था में पेंशन धारकों की मुद्रास्फीति से बचाव भी मिलेगा। तो ये तमाम तरह के प्रभाव और लाभार्थियों के लिए जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर निकलकर सामने आ चुके हैं। इसके बारे में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है कि जो कि जनवरी 2025 से ही आप सभी पर लागू होने वाली है। ये बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ रही है।